आदरणीय देश के वासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम कुशल हैं, आशान्वित हैं कि आप लोग भी अब पूरे परिवार के साथ कुशल होंगे। संकट बहुत बड़ी है, फेस फिर भी करना होगा हमको। इस संकट के दरमियान, क्योंकि बीमारी जाने वाली नहीं, ये हम नहीं बल्कि पूरे संसार के मीडिया कर्मी, WHO और मेडिकल साइंस भी बता दी है। क्योंकि एंटीवायरस इजाद नहीं हुई है अभी तक, और जब तक एंटीवायरस इजाद नहीं हुई है बीमारी जाएगी नहीं। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है वही एकमात्र हमारा बचाव है, और इसको फॉलो करना ही अपनी जीवन शैली को सुचारू ढंग से चलाना है। इसको अमल हमको करना होगा, हर हाल में करना होगा। अब करे या 15 दिन के बाद करे या महीना बाद करे, करना होगा। तभी हम सुदृढ़ रह पाएंगे, परिवार को सुचारू ढंग से ले चल पाएंगे। आज हम खासकर उन मजदूर भाइयों के प्रति कुछ कहना चाहूँगा। माननीय बिहार सरकार वरन भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा, और जितने भी प्रदेश हैं उन सभी से भी कहना चाहूँगा। विनती है हमारी आपसे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के दरमियान केवल बिहार का, हमने न्यूज़ के द्वारा ही जाना है कि केवल बिहार का लमसम 20 लाख व्यक्ति जो बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में मजदूरी करके अपने परिवार को प्रतिपाल कर रहे थे, उन्हें पुनः अपने बिहार आना है, घर आना है। क्योंकि वो हमारे अंग हैं, अभिन्न अंग है, हमारे परिवार का हिस्सा है। आना तो है, हम ये भी जानते हैं कि उनके आने से हमारे संक्रमित होने की चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ा है उसमें वो भी आ जाएंगे। उसमें हम, क्योंकि वो अंग है हमारे, उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। पर संक्रमित भी न हो हम लोग, उससे भी, उसको भी ख्याल हम कर सकते हैं, रख सकते हैं। रखते हुए उनको पालन करना होगा, आना होगा। और इस सराहनीय कदम को प्रत्येक राज्य के माननीय राजा को मैं जो आपने सभी को अपने राज्य में लाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खासकर मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा कि अब जो है, एक संकट से तो हम लोग जूझ रहे हैं, आप भी, और बहुत हद तक आप भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बिहार के जनता सुरक्षित रहे। लेकिन केस जो है, संक्रमण बढ़ती जा रही है। चलिए, रफ्तार थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले दौर में कोरोना से तो हमको फेस करना ही होगा, साथ साथ भुखमरी से भी हमको फेस करना होगा। और इसके लिए हमको दोनों तरफ से मजबूत होना होगा। श्रीमान, मैं विनती करूंगा कि अभी से हमारे जितने भी विंग्स है, हमारे जितने भी चैनल है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारी जितने भी सोशल वर्कर हैं, और आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को कमर कसना होगा। अब चूंकि हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी संदेश दे चुके हैं कि लोकल को ही वोकल करना होगा। हमें ये चुनौती स्वीकार करना ही होगा। हमें ये सारे मजदूर को काम देना ही होगा और इसके लिए हमको ईमानदार बनना ही पड़ेगा। तब जाके उनकी भूखमरी हम मिटा पाएंगे। उनको फैक्ट्रियां लगानी ही होगी, उनको कल कारखानाओं की संख्या बढ़ानी ही होगी, मजदूरों को मजदूरी मिल सके इसके लिए हमको उपाय करनी ही होगी। तब हमारा बिहार सुचारू ढंग से चल पाएगा। उनकी ख्याल हमें अब रखना ही होगा। अगर इस समय हम कोताही बरतते हैं तो एक राजा का जो कर्तव्य बनता है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक राजा का कर्तव्य है कि राज्य के जितनी भी जनता है उनके प्रति ईमानदारी के साथ उनसे न्याय करें। आपको रोजगार मुहैया कराना ही होगा, सुचारू ढंग से राज्य को चलाना ही होगा, क्योंकि आप पर जनता फेथ करती है, विश्वास करती है, तभी तो आप मुख्यमंत्री हैं। अतः आपसे हमारी विनती है कि हमारी विनती को हल्के में न ले, इसको सीरियस लेके इस पर कमर कस के अपनी विंस को, अपने जो कर्मचारी है उसको अमल करने का विचार करेंगे। धन्यवाद।